हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एडुजीनियस क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई जर्नी, जहां हम लोग पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का पूरा इंग्लिश ग्रामर कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम है परवेज अहमद और मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो तैयारी के दौरान मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। मैं बहुत ही नया था इस फील्ड में, मुझे कुछ भी नहीं पता था मुझे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। मैं डायरेक्ट एडवांस पे स्विच हुआ, सब कुछ ऊपर से जा रही थी। तो मैं सोचा कि जो मुझे तकलीफ हुई, जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई, वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं पहले क्लास 6 से लेकर 12 तक का पूरा एनसीईआरटी भी कवर करूँ, जिससे क्या हुआ कि आपका बेसिक भी तैयार हो जाएगा। और मैं एक अलग से इंग्लिश ग्रामर का सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा। ठीक है, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आगे सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हम लोग को इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग अब सिलेबस डिस्कस करते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ने हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग पहले बेसिक क्लियर करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो जब हम लोग बेसिक क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, उनके टाइप्स कितने होते हैं। जब हम लोग सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कब लगता है। उसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे, उनके जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको डिस्क्राइब किया जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम लोग कोई भी सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी चीजें यूज हो रही है वो क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, वो भी, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हम लोग कहाँ सीखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनमें जो भी चीजें हैं सब कुछ क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ये जो नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक लिखे हैं, ये हमारे क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स हैं। ठीक है, इनके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे कि ए कब यूज करते हैं, एन कब यूज करते हैं, द कब यूज करते हैं। उसके बाद डिटरमाइनर्स कंप्लीट किया जाएगा, कंडीशनल किया जाएगा, मोडाल्स, फिर वॉइस, फिर नरेशन। ये सब जब कंप्लीट हम लोग कर लेंगे तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स, वर्ड ऑफ कंफ्यूज, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, ये सारे भी कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे क्या है, वोकैब के पार्ट्स हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करेंगे, क्वेश्चन टैग्स करेंगे, क्लोज टेस्ट, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये हमारा रहा सिलेबस, जो कि हम लोग पूरा अच्छे से कवर करेंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ बने रहोगे तो आपका सारा सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा और आप सीख भी जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है, जैसे मुझे तकलीफ हुई थी, आपको ना हो, तो आप एक अच्छे वे में तैयारी करो। आप पहले अपना बेसिक क्लियर करो। जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको अच्छे से पढ़ने में मजा आएगा। आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आपको सारी चीजें ऊपर से जाएंगी, आपको समझ नहीं आएंगी। उसके बाद मैं दूसरा चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक अच्छी संगत में रहो। चाहे आप तैयारी करो चाहे मत कर रहे हो, लेकिन आपको एक अच्छे संगत में रहना ही पड़ेगा। चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो एक अच्छे स्टूडेंट के साथ रहो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो एक अच्छे कंपटीटर के साथ रहो। अगर आपका जो सराउंडिंग है अगर अच्छा नहीं है तो आप अकेले रहना सीखो। जैसे मैं अकेले रहता हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं खुद को अपना दोस्त माना हूँ। मैं खुद के साथ रहता हूँ, खुश रहता हूँ और खुद से बातें करता हूँ। अगर आप अकेले रहोगे तभी तो अपने बारे में सोचोगे कि आगे करना क्या है, क्या गलतियां हैं, किसको सुधारनी है। अगर आप सराउंडिंग्स में रहोगे आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप अकेले रहोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे कि आगे करना क्या है। ऐसे क्या है, आपके सराउंडिंग्स ऐसे हैं कि कोई रील्स देख रहा है, कोई शॉर्ट्स बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, फालतू चीजें करें, कोई गेम खेल रहा है, उन्हीं की संगत में आप रहोगे तो आपका भी यही मन करेगा। अगर आपका दोस्त अच्छा है, पढ़ने लिखने वाला है, तो अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको क्या बताएंगे, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही चीजें बताएंगे। अगर आप फालतू लोगों के साथ रहोगे तो फालतू चीजें बताएंगे। तो इससे अच्छा अकेले रहो, अगर आपको अच्छी सराउंडिंग्स नहीं मिल रही हो तो। ये चीज रही मोटिवेशन के लिए
क्योंकि मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपना जो भी मेरा है लिवलीनेस के लिए मैं होम ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता हूँ। मैं एक छोटा सा कोचिंग भी खोला हूँ जिसका नाम है एडुजीनियस क्लासेस। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं ये नोटिस किया हूँ कि पेरेंट्स पेरेंट्स बच्चों पे फोकस नहीं करते। बस उनका काम है बच्चे जो कह रहे हैं हर एक चीज पूरा कर देते हैं। इन बच्चों के साथ बैठिए, आप जो पढ़ रहा है उससे आप पूछिए कि बेटा पढ़ क्या रहे हो। वो कुछ अच्छे से पढ़ता नहीं, उसकी सराउंडिंग्स बेकार है। आजकल के बच्चे इतने बिगड़ गए हैं, जो चीजें उनको बाद में सीखनी चाहिए वो पहले से सीख जा रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं? रील्स देख के सीख रहे हैं, शॉर्ट्स देख के सीख रहे हैं, उसमें फालतू चीजें गंदी चीजें आ रही है, वही चीजें सीख रहे हैं, वही चीजें आपस में कमेंट भी कर रहे हैं। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं देख रहा हूँ, मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, बच्चे फालतू चीजें कमेंट कर रहे हैं। फिर मैं पूछता हूँ कहाँ से देखते हो ऐसी चीज, तो बोलते हैं सर रील्स से देखता हूँ। तो वही चीजें हैं, आप रील्स और शॉर्ट से दूर रहिए। अगर आप देख भी रहे हो तो अच्छी चीजें देखो, इन ऐसा थोड़ी कि अच्छी चीजें देखोगे। आपका जो सराउंडिंग है वो चीज वो लोग क्या करेंगे, फालतू चीजें ही भेजेंगे। ठीक है। लाइक मैं इसलिए थोड़ा परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों को सामने से पढ़ाता हूँ और मैं कैमरे में फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, धीरे धीरे ये भी चीजें हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी चीजें सीखना बहुत आसान है, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, तो ये रहा बहुत कुछ चीजें जो मैं आपसे शेयर किया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हमारा पहला चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, व्हाइट। अल्फाबेट क्या होता है? तो अगर आपसे कोई पूछे अल्फाबेट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। अल्फाबेट क्या है? 26 लेटर का सेट है जिससे हम लोग नए वर्ड्स बनाते हैं। तो जो ये हमारे 26 लेटर्स है, इन्हीं से हमारे क्या क्या बनते हैं? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। इन सबको छोड़ के जो भी चीजें बचेंगी वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये रहा हमारा बेसिक चीज की अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट हमारा 26 लेटर का सेट होता है जिनसे हम लोग न्यू वर्ड्स बनाते हैं। तो अब हम लोग अपना आगे का प्रोसेस जानते हैं कि कैसे न्यू वर्ड्स बनते हैं, कैसे सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटर से। लेटर से मिलके क्या बनते हैं? हमारे वर्ड बनते हैं। वर्ड से मिलके क्या बनते हैं? हमारे सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस से मिलके हमारे क्या बनते हैं? स्पीच बनते हैं। स्पीच से मिलके हमारे क्या बनते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो लेटर से वर्ड्स कब बनेंगे, ये भी चीजें जाननी जरूरी है कि लेटर से वर्ड कब बनेंगे। तो लेटर के ग्रुप से मिलके हमारे क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। ये इतना आसान थोड़ी है कि लेटर के ग्रुप से वर्ड बन जाएंगे। तो लेटर जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। तो लेटर के ग्रुप से हमारे वर्ड्स बनेंगे, लेकिन लेटर कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। वर्ड्स के ग्रुप से हमारे क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। इन वर्ड्स कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। और सेंटेंस के ग्रुप से हमारे क्या बनते हैं? स्पीच बनते हैं, लेकिन सेंटेंस कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। और स्पीच से हमारे क्या आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक माइंड मैप। माइंड मैप से आप चीजों को समझ जाओगे। ठीक है, तो जो भी हम टर्म्स यूज किए हैं अब उनको भी डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिया व्हाट इज वर्ड्स, तो आप क्या बताओगे? A group of letter that makes meaningful sense are called words। तो words को हम क्या बोलेंगे? A group of letter
that makes meaningful sense are called words। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ APLEP, ये सारे हमारे क्या है, लेटर्स है, लेकिन इनका कोई मतलब समझ में आ रहा है नहीं। और वही मैं डायरेक्ट लिख दूँ APPLE, एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब, इनका मतलब समझ में आ रहा है। ये सारे भी हमारे लेटर्स हैं, ये सारे भी हमारे लेटर्स हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये सारे भी हमारे लेटर्स हैं और ये सारे भी लेटर्स हैं, लेकिन इन लेटर का कोई मतलब नहीं है, इस लेटर का मतलब है। तो वही चीजें हैं कि लेटर के ग्रुप से हमारे वर्ड्स नहीं बनते जब तक उसका मतलब ना हो। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेंटेंस, तो क्या बताओगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स मीनिंगफुल सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। तो क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स मीनिंगफुल सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई मार्केट टू गो, ये सारे क्या है, हमारे वर्ड्स है, लेकिन इनका कोई मतलब सुनना है, आई मार्केट टू गो नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आई गो टू मार्केट, तो इसका आपको मतलब समझ आ रहा है कि आई गो टू मार्केट, में बाजार जा रहा हूँ। ये सारे हमारे वर्ड्स हैं, लेकिन इनका कोई मतलब समझ में, इनका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा। ये सारे हमारे वर्ड्स हैं, इनका मतलब समझ में आ रहा। तो वही चीजें हैं कि ग्रुप, वर्ड के ग्रुप से हमारे सेंटेंस तभी बनेंगे जब उनका कोई मतलब हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे स्पीच क्या होता है। तो क्या लिखेंगे, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स मीनिंगफुल सेंस are called स्पीच। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन, की पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मैगी बनाना है, तो मैगी बनाने के लिए आप क्या करोगे, प्याज टमाटर मसाला जो भी चीज़ें होती है, आप उनको इकट्ठा करोगे। वो चीज़ें हमारी क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स से आप ये चीज़ें बनाते हो। उसी तरीके से अगर आपको सेंटेंस बनाना हो, तो जो भी चीज़ें आप यूज करते हो सेंटेंस बनाने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं, टू मेक एनी सेंटेंस in English grammar, the things we use are called parts of speech। ठीक है, तो हम लोग इसके जानते हैं कितने टाइप्स होते हैं, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला हमारा क्या होता है, नाउन होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, प्रोनाउन। तीसरा हमारा होता है एडजेक्टिव। चौथा हमारा होता है वर्ब। पांचवा एडवर्ब। छठवां प्रेपोजिशन। सातवां कंजंक्शन। आठवां इंटरजेक्शन।
ठीक, ये रहे हमारे इसके टाइप्स। तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ब क्या होते हैं, क्योंकि इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन, कि नाउन होता है क्या है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज नाउन, तो आप क्या बोलेंगे? द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। आप तो स्कूल में पढ़े कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और अ थिंग्स, वो भी सही है, लेकिन अगर आप उसको एक सिंपल टर्म में बोल दिए द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, तो वो भी गलत नहीं है। तो आप ऐसे लिख दो, द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं अल्लू अर्जुन, ये हमारा क्या है? पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम। अगर मैं लिखता हूं वाराणसी, ये हमारा क्या है? प्लेस का नाम। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन, कि प्रोनाउन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे प्रोनाउन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करता है। तो रिप्लेस द नाउन, जैसे ही हो गया, सी हो गया, ये सब चीजें। थर्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो क्या लिखेंगे? डिस्क्राइब द नाउन, लाइक ब्लैक, रेड, टॉल, सब चीजें एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ब, कि वर्ब क्या होता है। वर्ब हमारा क्या करता है? शो करता है किसको? एक्शन को या किसी स्टेट को। तो क्या लिखेंगे? शो एक्शन और स्टेट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रन हो गया, गो, इट। तो वर्ब को पहचानना बहुत आसान है। कभी भी कोई भी वर्ड्स हम लोग बोल रहे हैं, अगर उसमें लास्ट में ना आ जाए, तो हमारा क्या है? वर्ब। जैसे खाना, पीना, घूमना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब चीजें क्या है? वर्ब है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? डिस्क्राइब करता है किसको? वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, और खुद एक अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो क्या लिख देंगे? डिस्क्राइब्स a verb, adjective or an other adverb। इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? लाइक क्विकली, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो सिक्स हमारा क्या है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या करता है? रिलेशन शो करता है दो वर्ड्स के बीच में। तो क्या लिखेंगे? शोज रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑन, इन, अंडर। सेवन हमारा क्या है? कंजंक्शन है। ये क्या करता है? हमारा दो वर्ड्स या सेंटेंस को ज्वाइन करता है, ज्वाइंट करता है। ज्वाइंट टू वर्ड्स और सेंटेंस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एंड, बट, बिकॉज। एक हमारा क्या है? इंटरजेक्शन। ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाता है। सोच स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वाव,
हो, अलास। ठीक है, तो ये चीजें हमारी क्या है, इंट्रोडक्शन है। इनको हम लोग अभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें क्या है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। उसके बाद हम लोग डिटेल में भी चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है सेंटेंस। तब तक के लिए जय हिंद।